हेलो स्टूडेंट्स, हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। सबसे पहली मेथड है या विधि है ऑक्सीकरण संख्या द्वारा विधि है। हम अम्लीय और क्षारीय माध्यम में करेंगे। होता अलग अलग है लेकिन हमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से सीखना है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीकरण विधि है। तो ऑक्सीकरण संख्या देखें, इसकी +7 है, इसकी +3 है, इसकी +2 है, इसकी +4 है। कुछ भी नहीं करना है, इसको इसमें अंतर देखना है, इसका इसमें अंतर देखना है। इन दोनों में अंतर मतलब मैं एक डेल्टा लगा दूंगा, इसको अंतर कहते हैं। 7 - 2 का अंतर है 5 हो जाएगा। ये 7 है, 2 है, 5 हो जाएगा। इन दोनों में अंतर कितना है? 4 - 3 है, अंतर 1 हो जाएगा। लेकिन परमाणु कितने हैं? 2 है। ओवरऑल अंतर कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। इधर 5 का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसको इससे एक्सचेंज कर लेना है। अगली स्टेप लिखते हैं MnO4- पहले इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा? 2। इधर कितना? इधर करेंगे 5 C2O4 - 2 और इधर आएगा Mn+2 + CO2। ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये तत्व को क्या करना है? संतुलित करना है। Mn कितने? इधर 2 है, इधर 2 लगा दो। इधर कितने? 5 2 10 कार्बन है तो 5 2 10 CO2 लगा दो। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या गिनो? ऑक्सीजन गिनो। ऑक्सीजन कितने? 4 2 8, 5 4 20, टोटल कितने? 28 है। इधर कितने? 10 2 20। इधर जितने ऑक्सीजन कम बढ़ रहे उतने उधर H2O लगा दो। इधर कितने कम बढ़ रहे? 8 ऑक्सीजन, 8 H2O लगा दिए। ठीक है, ये सोल्व हो गया। अब इधर H हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है और अम्लीय माध्यम में सोल्व कर रहे हैं तो इधर कितने? 16 हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन है। इधर क्या करोगे? 16H+ लगा दो। तो ये आपका ओवरऑल किसमें संतुलित होगी? ये एसिडिक मीडियम में यानी अम्लीय माध्यम में ये समीकरण संतुलित हो गए। आप देख सकते हो इधर कितने, आप चेक कर सकते हो। 2 × -1 -2 हो गए। 5 2 10 -10। इधर कितने? 16। ओवरऑल कितना आ रहा है? 4 +4 आ रहा है। इधर 2 2 4 +4 आ रहा है। दोनों तरफ आवेश कितना बराबर है, मतलब ये सोल्व हो चुका है अम्लीय माध्यम में। सिंपल सा और है। एक स्टेप को अगर क्षारीय माध्यम में चेंज करना है, हमने क्षारीय माध्यम एक ये छोटी सी ट्रिक है, जिधर जितने H+ है उतने OH जोड़ दो दोनों साइड, और दोनों साइड उतने ही OH जोड़ दो। इधर 16H तो मैंने इधर क्या किया? 16H- जोड़ दिए। इधर कितने जोड़ दिए? 16H- जोड़ दिए। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 16H2 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 16H2 बन जाएंगे। अब ये 16 बने, इधर 8 है, 16 में से 8 निकाल देंगे, 8 बन जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा 2MnO4- + 5 C2O4 - 2। इधर 16 है, इधर 8 है, इधर टोटल कितने बचेंगे? 8 H2 बचेंगे। इधर वापस 2Mn+2 बचेगा, 10 CO2 बचेंगे, इधर 16 OH- बचेंगे। ये क्या हो गया? बेसिक मीडियम में हो गया। अब आपको इसको भी अगर देखना है कि दोनों तरफ आवेश बराबर है कि नहीं, 2 - 2, 5 2 10, कितने हो गए? -10। टोटल कितना हो गया? 4 -12 हो गया। इधर कितना? +4, इतने क्या? 16 -16, कितने हो गया? 16 में माइनस किया तो -12, मतलब 4 दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब ओवरऑल ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। ये सबसे आसान विधि है और इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि अम्लीय माध्यम में सोल्व करो। सबसे पहले आप अम्लीय माध्यम में सोल्व करो और क्षारीय माध्यम का वही सिंपल सा फंडा है कि जिधर जितने H+ है उतने OH जोड़ दो, उसके अपोजिट साइड में उतने OH जोड़ दो, बाकी जो बचे उसे H2 बना दो और फिर H2 को इसमें लिख लो। अगर कट रहे तो काट दो, नहीं कट रहे तो उतने यानी दो। सारे आपके एक सिंपल से सोल्व हो जाएंगे। करने के लिए दूसरी विधि जो होती है वो आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है। इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसके आधार पर है। वो जो पहले वाली विधि थी उसको आसानी से कर सकते थे, इसको भी एक आसानी से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन को दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ऑक्सीकरण किस में हो रहा है? Fe+2 किस में जा रहा है? Fe+3 में जा रहा है। ये हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, और दूसरा है MnO4- से जा रहा है Mn+2, ये हो रहा है अपचयन। अपचयन कैसे हो रहा है आपको बता देता हूँ। ये +7 से +2 में जा रहा है, ये अपचयन हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि जो ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन है
उसमें जिधर ऑक्सीजन है और जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर कितने जोड़ दो, H2O जोड़ दो। इसमें हो रहा है MnO4 माइनस, इसमें Mn+2 है, इसमें कितने 4, तो 4 क्या कर दिए H2O जोड़ दिए, 4 H2O जोड़ दिए। ठीक है, इसमें 4 H2O जोड़ दिए। अगर इधर 4 H2O जोड़ दिए तो इधर हाइड्रोजन की कमी है, इधर हाइड्रोजन की कमी है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़े 8 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन छोड़े। अब इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ने हैं, जिधर जिधर आवेश ज़्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना। इधर आवेश टोटल 2 है, इधर कितना 8 और 1 -1 7 है, 7 है, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 के 2 इधर आ गया, तो 2 हो गया। अभी हो गया अपचयन। अब ऑक्सीकरण में भी देखते हैं अपन, Fe+2 से Fe+3 है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। लेकिन अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कट जाने चाहिए, इलेक्ट्रॉन से कट जाने चाहिए। तो इस दूसरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, कैसे हो जाएगी, Fe+2 Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो देखो आप, ये 5 Fe+2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कितना Mn, वो तो कुछ किसी से गुणा किया नहीं है, Mn+4 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये 5 इलेक्ट्रॉन ये 5 इलेक्ट्रॉन के दोनों कट जाएंगे, ये 5 से 5 कट गए। इधर लेफ्ट का हो गया, साइड का कितना बचा, Mn+2 बचा, इधर कितना बचा 4H, इधर क्या बचा, ये 5 Fe+3 बचा, और क्या बचा 4H2O बचा। ये हो गई संतुलित। और अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए त्यागे गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। अब आप इस पे चार्ज देखिए, आवेश देखिए, 5 2 10, 10 -1 और ये कितने +8, कितने हो गए, 9 8 17 हो गया। इधर कितने हो गए, 2 5 3 15, 15 2 17, मतलब क्या हो गई, संतुलित है। ये तो हो गई, ये किस में हो गई, एसिडिक मीडियम में, H+ में, मतलब एसिडिक मीडियम में हुई। अगर यहाँ से आपको बेसिक मीडियम लेना है, देखो बेसिक मीडियम से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, जितने H+ जोड़े उतने OH जोड़ दो। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूँ, देखो MnO4- से Mn+2 प्लस 4H2O, इधर कितने जोड़े, 8 H+ जोड़े, 8 H+ जोड़े, उतने क्या जोड़ दो, 8 OH इधर जोड़ दो, 8 OH इधर जोड़ दो, जोड़ दिए। इस 8 OH 8 OH के क्या बना, 8 H2O बनेगा, 8 H2O बनेगा, इसमें 4 इधर चले जाएंगे, तो क्या बना MnO4-, और ये 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं, वो 5 इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं इन्होंने, जो ले अपन ने, ये ग्रहण करेगा जो त्यागेगा जो भी है, ये 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Mn+ हो गया, 8 H2O में से 4 के तो कितने रहे, 4 H2O रहे। ठीक है, ये 4 H2O रहेंगे, 4 H2O रहेंगे, और ये कितने 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ये आगे का Mn+2 4H2O और 8 OH-, ये आप देख लीजिए, 8 OH- हो गया। फिर यही कंडीशन, इसी के साथ ये जोड़ देंगे और ये OH आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू।